नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रघुवंश द्वितीय सर्ग लेकर के आए हैं। 50 प्रश्न आप सभी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं रघुवंशम के भी। तो अभी आज की क्लास में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिलेगा। तो पूरी क्लास को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो इसमें रघुवंश द्वितीय सर्ग है। द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? नंदिनी वर प्रदानम। द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? तो नंदिनी वर प्रदानम। इसमें संक्षेप में थोड़ा देख लेते हैं कि कालिदास की कृति है रघुवंशम। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में कितने श्लोक हैं? जो 75 श्लोक हैं। द्वितीय सर्ग का नाम है नंदिनी वर प्रदानम। 75 श्लोक है द्वितीय सर्ग में। इसमें राजा दिलीप की निरंतर 21 दिनों की नंदिनी सेवा करते हैं। फिर 22वें दिन हिमालय की कंदरा में सिंह प्रसंग कुंभोदर, सिंह का नाम क्या था? कुंभोदर। राजा दिलीप का आत्मत्याग एवं समर्पण, नंदिनी की परीक्षा तथा अंततः पुत्र प्राप्ति अर्थात रघु का वरदान प्रदान करने का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है द्वितीय सर्ग में। और द्वितीय सर्ग का क्या नाम है? नंदिनी वर प्रदानम। 75 श्लोक है इसमें। तो अब हम लोग 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का लेकर आए हैं, उसकी व्याख्या के साथ है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? तो रघुवंश के द्वितीय सर्ग का क्या नाम है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? यहाँ दिए वशिष्ठ क्रम अभिगमनम, दूसरा नंदिनी वर प्रदानम, तीसरा है रघु दिग्विजय, चौथा है रघु राज्याभिषेक। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रघुवंश के द्वितीय सर्ग का नाम क्या है? नंदिनी वर प्रदानम। तो अब इसमें देख लेते हैं व्याख्या क्या है। नंदिनी वर प्रदानम के बारे में बताया कि द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा से जब प्रसन्न होकर के उसके द्वारा राजा दिलीप को वर प्रदान किए जाने का वर्णन है, इसलिए इसका नाम नंदिनी वर प्रदानम है। क्योंकि इसमें द्वितीय सर्ग में नंदिनी की सेवा से प्रसन्न होकर के उसके द्वारा राजा दिलीप को वर प्रदान किए जाने का वर्णन है, इसलिए द्वितीय सर्ग का नाम है नंदिनी वर प्रदानम। फिर अगला प्रश्न है कि रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के रचयिता कौन है? रघुवंशम के द्वितीय सर्ग के रचयिता कौन है? यहाँ ऑप्शन दिए गए भारवी, माघ, कालिदास, श्रीहर्ष। तो रघुवंश के द्वितीय सर्ग के रचयिता कौन है? तो कालिदास। रघुवंशम कालिदास की रचना ही है, चाहे जिस सर्ग का पूछा जाए तो कालिदास का ही रचना है। तो यहाँ द्वितीय सर्ग के रचयिता पूछे तो कालिदास ही हो जाएगा। भारत का किरातार्जुनीयम है, माघ का शिशुपाल वधम है, श्रीहर्ष का नैति चरितम है। तो अब यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि रघुवंश के द्वितीय सर्ग का नाम क्या है। तो द्वितीय सर्ग का नाम तो नंदिनी वर प्रदानम है, अभी पीछे प्रश्न आया था। और द्वितीय सर्ग के रचयिता कौन है? कालिदास। तो रघुवंशम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसके द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और नंदिनी की कथा आगे बढ़ती है। ये सब दिए हैं। तो द्वितीय सर्ग में प्रमुख पात्र कौन है? द्वितीय सर्ग में प्रमुख पात्र कौन है? रघु, अज, दिलीप, दशरथ। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दिलीप। तो द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन मिलता है, क्योंकि इस सर्ग की कथा का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? राजा दिलीप ही है। वे वशिष्ठ की धेनु नंदिनी की सेवा करके संतान प्राप्ति का वर प्राप्त करते हैं द्वितीय सर्ग में। फिर नंदिनी किसकी धेनु थी? नंदिनी किसकी धेनु थी? विश्वामित्र की, वशिष्ठ की, अगस्त्य की, भरद्वाज की। नंदिनी किसकी धेनु थी? तो वशिष्ठ की थी। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वशिष्ठ। नंदिनी किसकी धेनु थी? वशिष्ठ की। तो नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाली दिव्य गौ थी और राजा दिलीप को उसी की सेवा करने का निर्देश दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, राजा दिलीप नंदिनी की सेवा क्यों करते थे? राज्य विस्तार के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो राजा दिलीप नंदिनी की सेवा क्यों करते थे? पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दिलीप संतानहीन थे,
और वशिष्ठ ने उन्हें नंदिनी की सेवा करने का उपाय बताया था और इसी सेवा के फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर मिला था। तो राजा दिलीप नंदिनी की सेवा क्यों करते थे? पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? कौशल्या, कैकेयी, सुदक्षिणा, उर्मिला। तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। तो राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी, वो भी नंदिनी की श्रद्धा पूर्वक सेवा करती थी। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में नंदिनी को कौन वन में ले जाता है? द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में नंदिनी को कौन वन में ले जाता है? वशिष्ठ, सुदक्षिणा, दिलीप या रघु? तो यहाँ द्वितीय सर्ग का जब प्रारंभ होता है तो नंदिनी को वन में ले जाते हैं राजा दिलीप। यहाँ सी सही है कि जब प्रभात हो जाता है, प्रभात होने पर राजा दिलीप नंदिनी को चरने के लिए वन में ले जाते हैं और यह उनकी नियमित गो सेवा का भाग था। तो रोज डेली ले जाते थे राजा दिलीप। प्रभात जब हो जाता था तो उस समय राजा दिलीप नंदिनी को चरने के लिए वन में ले जाते थे। यह इनकी क्या थी? नियमित गो सेवा का भाग था। तो यहाँ यही पूछा गया था कि द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में नंदिनी को कौन वन में ले जाता है? तो राजा दिलीप ले जाते हैं। नंदिनी के साथ राजा दिलीप का व्यवहार कैसा था? उपेक्षापूर्ण, सेवापूर्ण एवं रक्षात्मक, क्रोधपूर्ण, स्वार्थपूर्ण। तो नंदिनी के साथ राजा दिलीप का व्यवहार कैसा था? यहाँ पे हो जाएगा बी वाला सही है, सेवापूर्ण और रक्षात्मक है। क्योंकि राजा दिलीप नंदिनी को केवल चराने नहीं ले जाते थे, बल्कि उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखते थे और उसकी रक्षा करते थे। तो नंदिनी के साथ राजा दिलीप का व्यवहार कैसा था? सेवापूर्ण और रक्षात्मक था। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर राजा दिलीप नंदिनी का किस प्रकार अनुसरण करते थे? राजा दिलीप नंदिनी का किस प्रकार अनुसरण करते थे? सेवक की तरह, छाया की तरह, सैनिक की तरह, मित्र की तरह? तो यहाँ पे छाया की तरह करते थे। राजा दिलीप जो नंदिनी के किस प्रकार अनुसरण करते थे? छाया की तरह। राजा नंदिनी के पीछे इस प्रकार चलते थे कि जैसे उसकी छाया, यहाँ पे उपमा दिया गया था, और उससे उनकी सेवा, निष्ठा और समर्पण का पता चलता है। तो इस श्लोक में आया भी है, तो वहां पे उपमा अलंकार भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया था। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, राजा दिलीप नंदिनी का किस प्रकार अनुसरण करते थे? छाया की तरह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं बोला छाया की तरह, लेकिन लगा दिए कहीं और। तो यहाँ पे छाया की तरह होगा। राजा दिलीप नंदिनी का किस प्रकार अनुसरण करते थे? छाया की तरह। बी ऑप्शन सही है। तो इसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। राजा दिलीप नंदिनी का किस प्रकार अनुसरण करते थे? छाया की तरह। राजा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, छाया की तरह। फिर नंदिनी की सेवा कितने दिनों तक बिना किसी विघ्न के चली? नंदिनी की सेवा कितने दिनों तक बिना किसी विघ्न के चली? 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन, 30 दिन? तो नंदिनी की सेवा 21 दिन चली थी बगैर विघ्न के। 21 दिन, यहाँ सी ऑप्शन सही है, 21 दिन सही है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने 21 दिनों तक नंदिनी की सेवा की थी और 22वें दिन नंदिनी की परीक्षा का प्रसंग आया है। फिर नंदिनी की परीक्षा किस दिन हुई? नंदिनी की परीक्षा किस दिन हुई? 7वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन, 22वें दिन? तो परीक्षा ली गई थी 22वें दिन। 21 दिन तक तो उन्होंने सेवा किया। सेवा जब निर्विघ्न चलने के बाद कोई बाधा नहीं आई, फिर द्वाविंशतितमे दिने, मतलब 22वें दिन नंदिनी के साथ वन में सिंह प्रसंग हुआ है। 22वें दिन परीक्षा लिया गया था। नंदिनी की परीक्षा किस दिन हुई? 22वें दिन। 22वें दिन नंदिनी कहाँ गई? नदी के किनारे, हिमालय की कंदरा की ओर, वशिष्ठ के गृह में, राजमहल में? तो 22वें दिन नंदिनी कहाँ गई? हिमालय की कंदरा की ओर। हिमालय की कंदरा की ओर गई थी नंदिनी। उस दिन नंदिनी हिमालय के रमणीय प्रदेश में गई और एक कंदरा में प्रवेश कर गई। वहीं उसकी परीक्षा के लिए सिंह प्रसंग उपस्थित हुआ। तो 22वें दिन नंदिनी कहाँ गई? हिमालय की कंदरा की ओर। नंदिनी पर किसने आक्रमण किया? नंदिनी पर किसने आक्रमण किया? व्याघ्र ने, सिंह ने, हाथी ने, राक्षस ने?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा सिंह ने। कि नंदनी पर किसने आक्रमण किया? सिंह ने किया था। नंदनी को एक सिंह ने पकड़ लिया तो राजा दिलीप ने उसे बचाने के लिए तत्काल प्रयास किया था। तो नंदनी पर किसने आक्रमण किया था? सिंह ने। सिंह का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, सिंह का क्या नाम था? मारीच, कुंभोदर या खर विराट? तो कुंभोदर, 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 कुंभोदर। तो कुंभोदर नाम था इनका। सिंह का नाम जो शेर था उसका नाम था कुंभोदर। द्वितीय सर्ग में सिंह का नाम क्या है? कुंभोदर आया है, बताया गया है। ये कैलाश के एक प्रदेश की रक्षा करने वाला शिव का सेवक था। ये सिंह जो था कुंभोदर, तो यही पूछा गया था। सिंह कुंभोदर किसका सेवक था? अगला प्रश्न भी आ गया कि सिंह जो कुंभोदर किसका सेवक था? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा शिव का। कुंभोदर भगवान शिव का सेवक था और पर्वतीय प्रदेश की रक्षा करता था। ये सिंह ने नंदनी की रक्षा करने के लिए दिलीप ने क्या किया? भाग गए, वशिष्ठ को बुलाया, स्वयं को प्रस्तुत किया, सुदक्षिणा को बुलाया। तो सिंह से नंदनी की रक्षा करने के लिए दिलीप ने क्या किया था? स्वयं को प्रस्तुत किया। स्वयं को प्रस्तुत किया कि राजा दिलीप ने नंदनी को बचाने के लिए अपना शरीर सिंह को देने की बात कही और यह उनके त्याग और धर्मनिष्ठा का चरम उदाहरण है। यहाँ पे स्वयं को प्रस्तुत किया, यही सही हो जाएगा। सिंह के सामने, प्रश्न है, सिंह के सामने राजा दिलीप का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रकट होता है? लोभ का या वीरता और त्याग का, अहंकार का, चंचलता का? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा वीरता और त्याग का। बी ऑप्शन सही है कि सिंह के सामने राजा दिलीप का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रकट होता है? तो वीरता और त्याग का। राजा दिलीप नंदनी को क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? वह बहुत मूल्यवान थी, वह गुरु की धरोहर थी, वह उनकी अपनी गाय थी, उससे उन्हें धन मिलता था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी वाला कि वह गुरु की धरोहर थी। राजा दिलीप नंदनी को क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? वह गुरु की धरोहर थी। नंदनी महर्षि वशिष्ठ की धेनु थी और राजा के लिए गुरु की वस्त्र की रक्षा करना अपना परम धर्म था। तो वह गुरु की धरोहर थी, इसलिए उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर राजा दिलीप ने सिंह से क्या निवेदन किया? राजा दिलीप ने सिंह से क्या निवेदन किया? कि नंदनी को छोड़कर उसे खाने को कहा। दूसरा दिए हैं बी वाला है, नंदनी के स्थान पर स्वयं को खाने को कहा। तीसरा दिए हैं वन छोड़ने को कहा। चौथा है वशिष्ठ को बुलाने को कहा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि नंदनी के स्थान पर स्वयं को खाने को कहते हैं राजा दिलीप। राजा दिलीप ने सिंह से क्या निवेदन किया था? कि नंदनी के स्थान पर स्वयं को खाने को कहते हैं। तो दिलीप ने कहा यदि सिंह को भोजन चाहिए तो वह स्वयं उनके शरीर को स्वीकार करे, लेकिन नंदनी को छोड़ दे। ऐसे राजा दिलीप ने कहा था। फिर दिलीप ने नंदनी की रक्षा को किस रूप में देखा? मनोरंजन, राजकीय आदेश, अपना कर्तव्य, व्यक्तिगत लाभ? तो दिलीप ने नंदनी की रक्षा को किस रूप में देखा था? अपना कर्तव्य के रूप में देखा था। राजा के लिए नंदनी की रक्षा केवल सेवा नहीं थी, बल्कि वह धर्म और कर्तव्य का प्रश्न था इनके लिए। सिंह ने राजा दिलीप को किस बात से रोकने का प्रयास किया? युद्ध करने में, स्वयं को बलि देने से, वन में जाने से, नंदनी की सेवा से? तो सिंह ने राजा दिलीप को किस बात से रोकने का प्रयास किया? स्वयं को बलि देने से। सिंह ने राजा के युवा शरीर और राजकीय जीवन का उल्लेख करके उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे एक गाय के लिए अपना जीवन न दें। राजा दिलीप ने अपने शरीर को किसके लिए समर्पित किया? राजा दिलीप ने अपने शरीर को किसके लिए समर्पित किया? वशिष्ठ के लिए, सुदक्षिणा के लिए, नंदनी के लिए, रघु के लिए? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा नंदनी के लिए। राजा दिलीप ने अपने शरीर को किसके लिए समर्पित किया? नंदनी के लिए। नंदनी की परीक्षा का उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति देखना, राजा की भक्ति और सेवा निष्ठा देखना,
राजा की संपत्ति देखना, राजा का राज्य देखना। तो नंदनी की परीक्षा का उद्देश्य क्या था, यहाँ पूछा गया है। इसमें राजा की भक्ति और सेवा निष्ठा देखना, इसलिए नंदनी की परीक्षा का उद्देश्य यही था कि राजा की भक्ति और सेवा निष्ठा देखना। सिंह प्रसंग के अंत में क्या सिद्ध हुआ? सिंह प्रसंग के अंत में क्या सिद्ध हुआ? दिलीप भयभीत थे, दिलीप स्वार्थी थे, दिलीप अत्यंत त्यागी और धर्मनिष्ठ थे, और चौथा ऑप्शन है नंदनी साधारण गया थी। तो सिंह प्रसंग के अंत में क्या सिद्ध हुआ था? तो दिलीप अत्यंत त्यागी और धर्मनिष्ठ थे, यही सही है। कि संकट की घड़ी में राजा ने अपने प्राणों की अपेक्षा क्या किया? नंदनी की रक्षा को अधिक महत्व दिया था। तो इसलिए सिंह प्रसंग अंत में यही सिद्ध हुआ कि दिलीप अत्यंत त्यागी और धर्मनिष्ठ थे। नंदनी ने राजा दिलीप से प्रसन्न होकर क्या कहा? कि नंदनी ने राजा दिलीप से प्रसन्न होकर क्या कहा? कि राज्य छोड़ दो, वर मांगो, युद्ध करो, वन में रहो। तो नंदनी ने राजा दिलीप से प्रसन्न होकर क्या कहा था? कि वर मांगो। तो राजा की निस्वार्थ सेवा और त्याग से जब प्रसन्न होकर के नंदनी ने उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा था कि वह वर मांगिए। तो दिलीप ने नंदनी से कौन सा वर मांगा? धन मांगे, एक दीर्घायु मांगे, एक पुत्र मांगे, एक विजय। तो यहाँ पर दिलीप ने नंदनी से कौन सा वर मांगा था? पुत्र, क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे, तो इसे पुत्र का वर मांगे थे। कि राजा और रानी, जो राजा दिलीप है और रानी सुदक्षिणा की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि संतान प्राप्त करने की इच्छा थी, तो इसलिए दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए नंदनी से वर मांगा था। यहाँ पुत्र उत्तर सही हो जाएगा। नंदनी के वर से राजा दिलीप को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? आज रघु, दशरथ, अंशुमान। तो नंदनी के वर से राजा दिलीप को कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? तो रघु। उनके दिलीप के पुत्र का नाम क्या था? रघु। तो नंदनी के वरदान से सुदक्षिणा ने रघु नामक पुत्र को जन्म दिया। आगे चल के रघु के नाम पर ही उनके वंश जो था रघुवंश के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रघु किसके पुत्र थे? तो दिलीप का हो जाएगा। रघु राजा दिलीप और सुदक्षिणा के पुत्र थे। नंदनी के वरदान का तत्काल उद्देश्य क्या था? इसमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा। तो दिलीप की संतानहीनता दूर करना ही नंदनी के वरदान का प्रमुख उद्देश्य था। द्वितीय सर्ग में सुदक्षिणा का चरित्र किस रूप में दिखाई देता है? अहंकारी, श्रद्धालु और पतिव्रता, क्रूर, स्वार्थी। तो द्वितीय सर्ग में जो सुदक्षिणा का चरित्र आया है तो श्रद्धालु और पतिव्रता के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि सुदक्षिणा नंदनी की पूजा करती ही है और पति के साथ उसकी सेवा में सहभागी भी होती हैं, इसलिए श्रद्धालु भी हैं और पतिव्रता भी हैं। तो सुदक्षिणा का चरित्र के बारे में। नंदनी की सेवा में राजा दिलीप की दिनचर्या कैसी थी? केवल सुबह सेवा, केवल शाम को सेवा, निरंतर सावधानी पूर्वक सेवा, सप्ताह में एक दिन। तो निरंतर जुटे रहते थे, निरंतर सावधानी पूर्वक सेवा करते थे, दिनचर्या दिलीप की थी। निरंतर सावधानी पूर्वक सेवा है। राजा दिलीप जो है नंदनी के वन में जाने से लेकर के वापस आने तक उसकी गतिविधियों का ध्यान रखते थे और शाम को भी उसकी सेवा की जाती थी। नंदनी के लौटने पर सुदक्षिणा क्या करती थी? उसका तिरस्कार, उसकी पूजा, उसे वन भेज देती थी, उसे बांध देती थी। तो नंदनी के लौटने पर सुदक्षिणा क्या करती थी? उसकी पूजा करती थी। सुदक्षिणा नंदनी का श्रद्धा पूर्वक स्वागत पूजन करती थी, यह उनके गौ भक्ति का भाव को दिखाता है। नंदनी की सेवा के दौरान राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा किस उद्देश्य से आश्रम में रहे? तो पुत्र प्राप्ति के लिए रहते हैं। दिलीप अच्छा, द्वितीय सर्ग पूछा गया है। द्वितीय सर्ग में किस प्रकार का राजा आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ? विलासी राजा, कर्तव्यनिष्ठ राजा, क्रूर राजा, स्वार्थी राजा। तो द्वितीय सर्ग में किस प्रकार का राजा आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ? तो यहाँ कर्तव्यनिष्ठ राजा। द्वितीय सर्ग में किस प्रकार का राजा आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ? कर्तव्यनिष्ठ राजा। तो दिलीप अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक धर्म और कर्तव्य को महत्व देते थे, यही उन्हें आदर्श राजा बनाता है।
राजा दिलीप के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? धन संग्रह, आत्मत्याग, विलासिता, क्रोध। तो इनकी चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है आत्मत्याग। कि सिंह के सामने नंदिनी को बचाने के लिए अपने प्राण देने की तत्परता दिलीप के आत्मत्याग को चरम रूप में दिखाती है। द्वितीय सर्ग में मुख्यतः किस आदर्श का प्रतिपादन हुआ है? द्वितीय सर्ग में मुख्यतः किस आदर्श का प्रतिपादन हुआ है? भोग का, सेवा और कर्तव्य का, युद्ध का, व्यापार का। तो यहाँ पे सही जवाब बी वाला हो जाएगा कि सेवा और कर्तव्य का। कि द्वितीय सर्ग में मुख्यतः किस आदर्श का प्रतिपादन हुआ है? सेवा और कर्तव्य का। पूरी कथा राजा दिलीप की निष्ठापूर्वक सेवा और उनके फलस्वरूप प्राप्त वरदान के माध्यम से कर्तव्य परायणता का आदर्श स्थापित करती है। नंदनी वर प्रदानम में वर प्रदानम का अर्थ क्या है? जैसे द्वितीय सर्ग का नाम है नंदनी वर प्रदानम, तो इसमें वर प्रदानम का अर्थ क्या है? युद्ध करना, वर देना, पूजा करना, बन जाना। तो वर प्रदानम का होता है वर देना। वर प्रदानम का अर्थ हो जाएगा वर प्रदान करना। कि नंदनी राजा दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वर देती हैं। धेनु शब्द का अर्थ क्या है? घोड़ा, गाय, हाथी, हिरण। धेनु शब्द का अर्थ क्या होगा? गाय। संस्कृत में धेनु शब्द का सामान्य अर्थ गाय होता है और द्वितीय सर्ग में यह नंदनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ धेनु शब्द आया है तो नंदनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रजा नाम अधिपा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रजा नाम अधिपा जो आया है शब्द किसके लिए आया है? वशिष्ठ के लिए, दिलीप के लिए, रघु के लिए, कुंभोदर के लिए। तो प्रजा नाम अधिपा दिलीप के लिए आया है। प्रजा नाम अधिपा का अर्थ होता है कि प्रजा का अधिपति अर्थात राजा। द्वितीय सर्ग के आरंभ में ही यह शब्द आया है, राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त है। प्रजा नाम अधिपा दिलीप का विशेषण हो गया। यह शोधना शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? दिलीप के लिए, वशिष्ठ के लिए, रघु के लिए, सिंह के लिए। तो यह शोधना दिलीप के लिए आया है। यह शोधना का अर्थ होता है कि जिसकी वास्तविक संपत्ति यश है। यह राजा दिलीप के यशस्वी चरित्र को व्यक्त करता है। यह शोधना दिलीप के लिए आया है, दिलीप का विशेषण है। द्वितीय सर्ग का प्रारंभ किस समय के वर्णन से होता है? मध्यरात्रि, प्रभात, संध्या, दोपहर। तो द्वितीय सर्ग का प्रारंभ जो होता है प्रभात से होता है। कि द्वितीय सर्ग के आरंभ में प्रभाते करके आया है अर्थात प्रातः काल राजा दिलीप द्वारा नंदिनी को वन में ले जाने का वर्णन मिलता है। तो द्वितीय सर्ग का प्रारंभ किस समय से हुआ है? प्रभात से, प्रातः काल से हुआ है। नंदिनी की सेवा के दौरान राजा दिलीप का आचरण किसके समान था? शिकारी के समान, रक्षक के समान, व्यापारी के समान, तपस्वी के समान। तो नंदिनी की सेवा के दौरान राजा दिलीप का आचरण किसके समान था? तो रक्षक के समान था। कि राजा हर समय नंदिनी की सुरक्षा का ध्यान रखते थे, इसलिए उनका व्यवहार एक क्या था? सजग रक्षक जैसे था। सिंह के सामने दिलीप की प्रतिक्रिया क्या थी? सिंह के सामने दिलीप की क्या प्रतिक्रिया थी? भय से पलायन, नंदिनी को छोड़ देना, नंदिनी की रक्षा के लिए आगे आना, वशिष्ठ को बुलाना। तो सिंह के सामने दिलीप ने अपने क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन उनका रहा था? तो उन्होंने बोला कि नंदिनी की रक्षा के लिए आगे आ गए, खुद ही अपना स्वयं। तो स्वयं आगे आ गए थे। कि संकट की स्थिति में दिलीप पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई अगर आपको भोजन की जरूरत है तो मुझे खा लीजिए, दिलीप बोलते हैं। फिर इसके बाद है नंदिनी की परीक्षा में राजा दिलीप किस प्रकार सफल हुए? नंदिनी की परीक्षा में राजा दिलीप किस प्रकार सफल हुए? सिंह को मारकर, भागकर। तीसरा है अपने प्राणों का त्याग करने की तत्परता दिखाकर, वशिष्ठ को बुलाकर। यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी वाला सही है कि अपने प्राणों का त्याग करने की तत्परता दिखाकर। नंदिनी की परीक्षा में राजा दिलीप किस प्रकार सफल होते हैं? तो अपने प्राणों का त्याग करने की तत्परता दिखाकर। इसमें दिए हैं कि उनकी परीक्षा का वास्तविक उद्देश्य उनके समर्पण को देखना था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन नंदिनी के लिए अर्पित कर देने की इच्छा व्यक्त की। द्वितीय सर्ग में नंदिनी किसका प्रतीक मानी जा सकती है?
द्वितीय सर्ग में नंदिनी किसका प्रतीक मानी जा सकती है? लोभ का, धर्म धर्म एवं कामधेनु परंपरा का, युद्ध का, क्रोध का? यहाँ सही जवाब होगा धर्म एवं कामधेनु परंपरा का। तो धर्म एवं कामधेनु परंपरा का है। नंदिनी दिव्य गौ है और राजा की सेवा, श्रद्धा और त्याग की परीक्षा लेती है। इस कारण वह धार्मिक आदर्श और कामधेनु परंपरा से जुड़ी हुई है। दिलीप और सुदीक्षिता के जीवन की मुख्य कमी क्या थी? धन का अभाव, राज्य का अभाव, संतान का अभाव, मित्रों का अभाव? तो दिलीप और सुदीक्षिता के पास संतान का अभाव था, यहाँ संतान का अभाव हो जाएगा। तो दोनों के पास राजकीय सुख संपत्ति तो थी, लेकिन आपत्य सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण से वशिष्ठ के वह शरण में जाते हैं। नंदिनी की सेवा का फल क्या हुआ? तो राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, युद्ध में विजय। तो यहाँ इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। नंदिनी की सेवा के बाद फल मिलता है इनको पुत्र की प्राप्ति। नंदिनी जब राजा की सेवा से प्रसन्न हुई तब उसने दिलीप को वर मांगने के लिए वही पुत्र प्राप्ति का वर दिया था, और उससे आगे चल करके फिर रघु का जन्म होता है। द्वितीय सर्ग में कौन सा रस विशेष रूप से प्रभावशाली है? यहाँ हास्य, वीर, विभत्स, शांत। तो सही जवाब होगा वीर रस। रघुवंश में वीर रस है कि सिंह के सामने निडर होकर नंदिनी की रक्षा करना और स्वयं को अर्पित कर देना राजा दिलीप की वीरता को प्रकट करता है। इसीलिए वीर रस विशेष रूप से प्रभावशाली है। द्वितीय सर्ग का प्रमुख नैतिक संदेश क्या है? द्वितीय सर्ग का प्रमुख नैतिक संदेश क्या है? यहाँ शक्ति ही सर्वोपरि है। दूसरा दिए धन ही जीवन का लक्ष्य है। तीसरा निष्ठा पूर्वक कर्तव्य और त्याग का फल श्रेष्ठ होता है। चौथा दिए राजा को केवल युद्ध करना चाहिए। तो द्वितीय सर्ग का प्रमुख नैतिक संदेश यही है कि निष्ठा पूर्वक कर्तव्य और त्याग का फल श्रेष्ठ होता है। सी ऑप्शन सही है कि दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सेवा आरंभ की थी, लेकिन परीक्षा के समय उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके नंदिनी की रक्षा की। तो यही निस्वार्थ कर्तव्य उन्हें वर प्रदान का दान का अधिकारी बनाता है। फिर रघुवंश के द्वितीय सर्ग का सबसे उपयुक्त सार कौन सा है? रघु का दिग्विजय, अज और इंदुमती का विवाह, दिलीप की नंदिनी सेवा, परीक्षा और वर प्राप्ति, चौथा दिए राम का वनगमन। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिलीप की इसमें नंदिनी सेवा भी है, परीक्षा भी है, वर प्राप्ति भी होती है द्वितीय सर्ग में। ये सब द्वितीय सर्ग की घटना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं दिलीप की नंदिनी सेवा, परीक्षा और वर प्राप्ति। तो द्वितीय सर्ग का एक केंद्रीय कथानक है। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करते हैं 21 दिन तक, फिर 22वें दिन उनकी परीक्षा होती है। तो वे नंदिनी की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। फिर अंततः नंदिनी उन्हें क्या करती है? वर प्रदान, मतलब पुत्र प्राप्ति का वर देती है। और सर्ग का शीर्षक भी इसी कारण से नंदिनी वर प्रदानम, द्वितीय सर्ग का नाम है नंदिनी वर प्रदानम। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन एक नजर में। द्वितीय सर्ग का क्या नाम है? नंदिनी वर प्रदानम। कुल द्वितीय सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75 श्लोक हैं। राजा इसमें कौन है? दिलीप। दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? सुदक्षिणा। दिलीप के गुरु कौन है? महर्षि वशिष्ठ। और धेनु कौन थी? नंदिनी दिव्य गौ। और सिंह का क्या नाम था? कुंभोदर। कुंभोदर किसका सेवक था? शिव का सेवक था। सेवा अवधि 21 दिन तक चला था और परीक्षा का दिन 22वें दिन हुआ। द्वाविंशति तमे दिने। वरदान क्या है? पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जब वरदान मिल गया पुत्र की प्राप्ति, तो इनके राजा दिलीप और सुदक्षिणा के पुत्र का क्या नाम था? रघु। प्रमुख भाव इसमें कर्तव्य, त्याग, गुरु भक्ति, गो सेवा का इसमें प्रमुख रूप से मिलता है भाव। प्रमुख रस पूछा जाए तो रघुवंशम में वीर रस हो जाएगा। ये हम लोगों का एक 50 प्रश्न और उसके साथ थोड़ा सामान्य जानकारी। फिर इसी तरह से और भी रघुवंशम के प्रश्न आपको आने वाले अगले वीडियो में कराऊंगा। काफी प्रश्न हो जाएंगे। तो आप सभी को कैसा लगा और क्या कुछ सुझाव होगा तो सुझाव भी दीजिएगा। सुझाव साधारण आमंत्रित हैं आप सभी के। और जो भी कुछ अगर कहीं त्रुटियां या गलतियां हो तो उसको बताइएगा, जरूर सुधार करेंगे। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि सीखना और सिखाना।
कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, जो हमें पता रहेगा हम आपको सिखाएंगे। तो इस सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी जो चीज़ें जहाँ भी दिक्कत हो, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। आप सभी अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।